आरव, 27 साल का जर्नलिस्ट, सच की तलाश में जुनूनी नैना, गांव की लड़की जिसकी आंखों में डर और एक छिपा हुआ सच, दादा ठाकुर, हवेली के मालिक, रहस्यमयी मौत, इंस्पेक्टर रघुवीर, आधा सच जानता है, आधा छुपाता है, एक अजनबी परछाई जिसे कोई देखता नहीं पर सब महसूस करते हैं। दिल्ली की बारिश उस रात कुछ ज्यादा ही बेचैन थी। आरव अपनी छोटी सी बालकनी में खड़ा था, हाथ में चाय और आंखों में थकान। तभी उसके फोन पर एक अजीब ईमेल आया। अगर सच जानना है तो गांव सूरजपुर आ जाओ, पर देर मत करना, हवेली अब ज्यादा दिन चुप नहीं रहेगी। नीचे सिर्फ एक लाइन और थी, वो जिंदा है। आरव का दिल धक से रह गया। 3 महीने पहले खबर आई थी कि सूरजपुर की पुरानी हवेली में रहने वाले दादा ठाकुर ने आत्महत्या कर ली। मामला बंद, गांव चुप, पुलिस संतुष्ट। लेकिन ये मेल, वो जिंदा है। कौन? उस रात आरव सो नहीं पाया। उसे लगा जैसे कमरे में कोई है, पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। अगली सुबह वह सूरजपुर के लिए निकल पड़ा। बस जैसे जैसे गांव के करीब पहुंच रही थी, हवा बदल रही थी। अजीब सी ठंड, जबकि मौसम गर्म था। गांव के बाहर एक टूटा हुआ बोर्ड लगा था, सूरजपुर में आपका स्वागत है, पर बोर्ड आधा जला हुआ था। लोग उसे घूर रहे थे, जैसे वो कोई मेहमान नहीं बल्कि मुसीबत हो। चाय की दुकान पर उसने पूछा, दादा ठाकुर की हवेली किधर है? चाय वाले का हाथ कांप गया। साहब, वहां मत जाइए, जो गया वो वापस नहीं आया। आरव हल्का मुस्कुराया। मैं पत्रकार हूं, सच से डरता नहीं। चाय वाले ने धीमे से कहा, सच से नहीं, सच के पीछे छिपे लोगों से डरिए। हवेली विशाल थी, टूटी हुई खिड़कियां, दरवाजा आधा खुला। अंदर घुसते ही उसे धूल और सन्नाटे ने घेर लिया। दीवारों पर पुराने फोटो लगे थे। एक फोटो में दादा ठाकुर और उनके पीछे एक लड़की, वही लड़की जिसे उसने बस स्टैंड पर देखा था। उसका नाम था नैना। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। आरव ने टॉर्च ऊपर की। सीढ़ियों पर कोई खड़ा था, सफेद कपड़ों में। धीरे धीरे वो परछाई मुड़ी, पर चेहरा दिखाई देने से पहले ही लाइट चली गई। पूरा अंधेरा। और फिर किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, तुम देर से आए हो। आरव का गला सूख गया। सुबह जब वह बाहर निकला तो हवेली के गेट पर नैना खड़ी थी। उसकी आंखों में डर था। आपको यहां नहीं आना चाहिए था। क्यों? आरव ने पूछा। नैना बोली, क्योंकि जो सच आप ढूंढ रहे हैं वो किसी की मौत का कारण बनेगा। दादा ठाकुर ने आत्महत्या नहीं की। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। तो? नैना ने कहा, उन्हें मारा गया और कातिल अभी भी जिंदा है। कौन? नैना चुप रही, फिर बोली, हवेली में रात को जो दिखता है वो भूत नहीं है तो क्या है? नैना ने धीरे से कहा, वो इंसान है जो मरना नहीं चाहता। हवेली के पीछे एक पुराना तहखाना था, दरवाजा जंग लगा हुआ। जब आरव ने उसे खोला तो अंदर से ठंडी हवा आई। नीचे उतरते ही उसे दीवारों पर खरोंच के निशान दिखे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। और बीच में एक पुरानी डायरी। डायरी पर लिखा था, अगर ये तुम्हें मिले तो समझ जाना मैं दोषी नहीं हूं। नीचे साइन था, रघुवीर, इंस्पेक्टर रघुवीर। आरव का दिमाग घूम गया। क्या पुलिस भी शामिल है? तभी पीछे से आवाज आई, डायरी बंद करो। आरव मुड़ा। सामने इंस्पेक्टर रघुवीर खड़े थे, हाथ में पिस्तौल। कुछ सच बाहर नहीं आने चाहिए, पत्रकार साहब। इंस्पेक्टर रघुवीर की उंगली ट्रिगर पर थी। डायरी मुझे दे दो, उसने ठंडे स्वर में कहा। आरव ने डायरी पीछे कर ली। अगर आप निर्दोष हैं तो डर किस बात का? रघुवीर की आंखों में अजीब बेचैनी थी। सच हमेशा इंसाफ नहीं लाता, कभी कभी बर्बादी भी लाता है। अचानक ऊपर से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। रघुवीर एक पल के लिए पीछे मुड़ा और उसी पल आरव ने डायरी छाती से चिपकाई और भाग पड़ा। सीढ़ियां चढ़ते समय उसे लगा कोई उसके पीछे दौड़ रहा है। धड़ाम, एक गोली चली। गोली उसके कान के पास से निकल गई। लेकिन जब वह बाहर पहुंचा, रघुवीर गायब था, जैसे वो वहां कभी था ही नहीं। रात को कमरे में बैठकर आरव ने डायरी खोली। पहला पन्ना, मैंने उसे नहीं मारा, पर अगर सच बाहर आया तो गांव जल जाएगा। दूसरा पन्ना, दादा ठाकुर को सच पता चल गया था और जिस दिन उन्होंने पंचायत बुलाने की बात कही उसी रात सब खत्म हो गया। तीसरा पन्ना, हवेली में एक कमरा है जिसे बंद रखा गया है, वहां असली राज छिपा है। आरव का दिल धड़कने लगा। तभी खिड़की पर दस्तक हुई। टक।
टक टक। वो धीरे से उठा, पर खिड़की के बाहर कोई नहीं था। नीचे जमीन पर एक कागज पड़ा था। उस पर लिखा था, कमरा मत खोलना। हवेली की दूसरी मंजिल पर एक कमरा था, जिस पर भारी ताला लगा था। नैना उसके सामने खड़ी थी। मत खोलिए, उसने लगभग विनती की। क्यों? आरव ने पूछा। नैना की आंखें भर आईं, क्योंकि अगर वो बाहर आया तो कोई नहीं बचेगा। वो? कौन वो? नैना ने जवाब नहीं दिया। आरव ने ताला तोड़ दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर एक बिस्तर था, पुरानी दवाइयां, दीवारों पर गिनती के निशान, जैसे कोई सालों से कैद हो। अचानक पीछे से आवाज आई, तुमने उसे जगा दिया। आरव मुड़ा। दरवाजे पर वही सफेद कपड़ों वाली परछाई खड़ी थी। इस बार चेहरा साफ दिखा, और वो चेहरा दादा ठाकुर का था। आरव का दिमाग सुन्न हो गया। आप तो मर चुके थे। दादा ठाकुर की आंखों में अजीब खालीपन था। मर गया था सबके लिए, पर सच अभी जिंदा है। नैना रो पड़ी। मैंने इन्हें छुपाया था ताकि कोई इन्हें मार न दे। आरव समझ नहीं पा रहा था। तो जो जला हुआ शव मिला था? नैना ने कांपते हुए कहा। वो उनका नहीं था। फिर किसका था? नैना चुप रही। दादा ठाकुर बोले, उसका, जो सच जान गया था। आरव का गला सूख गया। कौन? दादा ठाकुर ने धीरे से कहा। तुम्हारा दोस्त विक्रम। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रम, जो 3 महीने पहले इसी केस पर रिपोर्ट करने आया था और अचानक लापता हो गया था। आरव को याद आया, विक्रम ने आखिरी बार फोन पर कहा था, अगर मैं वापस ना आऊं तो समझ लेना मामला सीधा नहीं है। आरव की आंखें लाल हो गईं। किसने मारा उसे? दादा ठाकुर बोले, जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। कौन? तभी पीछे से तालियां बजी। इंस्पेक्टर रघुवीर दरवाजे पर खड़ा था। काफी ड्रामा हो गया, उसने मुस्कुराकर कहा। सच जानना चाहते थे ना? तो सुनो, विक्रम को मैंने नहीं मारा। तो किसने? आरव चिल्लाया। रघुवीर ने नैना की ओर देखा। पूरा कमरा सन्न रह गया। नैना पीछे हट गई। नहीं, ये झूठ है, वह चीखी। रघुवीर बोला, विक्रम ने उस रात नैना को सच बताते पकड़ लिया था, और नैना अपने परिवार को बचाना चाहती थी। आरव का दिल टूट गया। क्या नैना? नैना रोते हुए बोली, मैंने नहीं मारा, मैंने बस दरवाजा खोला था। किसके लिए? आरव ने पूछा। नैना ने कांपते हुए कहा, गांव वालों के लिए। कमरे में सन्नाटा जम गया था। नैना जमीन पर बैठ गई। मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने बस पंचायत को बताया कि विक्रम ने सब रिकॉर्ड कर लिया है। आरव की आंखें गुस्से से भर गईं। तो पंचायत ने? दादा ठाकुर ने भारी आवाज में कहा। इस गांव में कानून से पहले पंचायत चलती है। रघुवीर हंसा, और पंचायत को डर था कि अगर हवेली का सच बाहर गया तो जमीनें, पैसा सब चला जाएगा। कौन सा सच? आरव गरजा। दादा ठाकुर ने दीवार की ओर इशारा किया। हवेली सिर्फ घर नहीं, ये अवैध जमीन सौदे का अड्डा थी। गांव की आधी जमीन जबरन हड़पी गई थी। आरव समझ गया, विक्रम को यही पता चला था, और इसलिए। नैना कांपते हुए बोली, उस रात पंचायत के 5 लोग हवेली आए थे। विक्रम ऊपर वाले कमरे में कैमरा सेट कर रहा था। उन्होंने उसे पकड़ लिया। आरव की सांसें भारी हो गईं। फिर? नैना रो पड़ी। मैंने उन्हें रोका, पर किसी ने नहीं सुना। उन्होंने उसे धक्का दिया, वो सीढ़ियों से गिरा। और मर गया? नहीं, वो जिंदा था। कमरा ठंडा हो गया। फिर? नैना की आवाज फुसफुसाहट बन गई। उसे तहखाने में ले गए और वहीं आग लगा दी। आरव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस जले हुए शव को दादा ठाकुर समझा गया, वो विक्रम था। आपने कुछ नहीं किया? आरव ने दादा ठाकुर से पूछा। उनकी आंखों में पछतावा था। मैंने रोका था, पर बहुत देर हो चुकी थी। जब मुझे सच समझ आया तो मैंने खुद को मरा हुआ घोषित करवा दिया। क्यों? ताकि असली गुनहगार सामने आए। अगर मैं जिंदा रहता तो पंचायत मुझे भी मार देती। रघुवीर ने ताली बजाई। बहुत बढ़िया कहानी है, पर एक सच और है। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। विक्रम ने मरने से पहले कुछ रिकॉर्ड किया था, और वो रिकॉर्डिंग अभी भी मौजूद है। आरव की आंखें फैल गईं। कहाँ है? रघुवीर मुस्कुराया। यहीं, हवेली में। हवेली के पुराने स्टोर रूम में एक टूटी अलमारी थी। रघुवीर ने उसे हटाया। पीछे दीवार में एक छोटा सा सेफ था। अंदर से एक मेमोरी कार्ड निकला। आरव ने लैपटॉप निकाला। वीडियो चला। स्क्रीन पर विक्रम था,
चेहरा डरा हुआ पर आवाज मजबूत। अगर ये वीडियो मिल रहा है तो समझ लो मुझे कुछ हुआ है। पंचायत ने अवैध जमीन सौदों में करोड़ों खाए हैं और इंस्पेक्टर रघुवीर भी इसमें शामिल हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव ने रघुवीर की ओर देखा। तो आप? रघुवीर का चेहरा बदल चुका था। हाँ, मैं भी था, पर मैंने विक्रम को नहीं मारा। तो किसने? रघुवीर ने दादा ठाकुर की ओर इशारा किया। झूठ! नैना चीखी। रघुवीर बोला, विक्रम गिरने के बाद जिंदा था। पंचायत डर गई थी, पर अंतिम वार दादा ठाकुर ने किया। कमरे की हवा जैसे जम गई। आरव ने कांपते हुए पूछा, क्या यह सच है? दादा ठाकुर की आंखें भर आईं। मैंने उसे मरते देखा और मैं डर गया। अगर वो बच जाता तो सब खत्म हो जाता। मैंने आग लगाई। नैना टूट गई। आपने मुझसे कहा था कि आप निर्दोष हैं। मैं निर्दोष नहीं, कायर था। दादा ठाकुर फूट पड़े। आरव का दिल बिखर चुका था। सच किसी एक का नहीं था, हर कोई दोषी था। बाहर गांव वाले इकट्ठा हो चुके थे। किसी को खबर लग गई थी कि हवेली में कुछ चल रहा है। रघुवीर ने बंदूक उठाई। ये रिकॉर्डिंग बाहर नहीं जाएगी। आरव आगे बढ़ा। अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने इसे लाइव क्लाउड पर अपलोड कर दिया है। रघुवीर सन्न रह गया। दादा ठाकुर आगे आए। आज फैसला होगा, या तो सच जलेगा या हम। बाहर भीड़ दरवाजा तोड़ने लगी। नैना ने आरव का हाथ पकड़ा। अगर हम जिंदा बचे तो क्या आप सच दिखाएंगे? आरव की आंखों में आंसू थे। हाँ, चाहे जो हो। दरवाजा टूट गया। भीड़ अंदर घुसी और उसी पल एक गोली चली। किसे लगी ये किसी ने नहीं देखा। गोली की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। कुछ पल के लिए सब रुक गया। फिर किसी के गिरने की आवाज आई। जमीन पर इंस्पेक्टर रघुवीर पड़ा था। उसके सीने से खून बह रहा था। भीड़ घबरा गई। किसने चलाई गोली? कोई नहीं जानता था। रघुवीर ने कांपते हुए आरव का हाथ पकड़ा। मैं अकेला दोषी नहीं हूं। पंचायत के 3 लोग असली मास्टरमाइंड। कौन? आरव झुका। रघुवीर ने 3 नाम फुसफुसाए और उसकी पकड़ ढीली हो गई। वो मर चुका था। भीड़ में खड़े 3 चेहरे अचानक पीले पड़ गए। गांव वाले चिल्लाने लगे, ये सब झूठ है। पर तभी आरव ने अपना फोन उठाया। सब लाइव है, पूरे देश ने अभी देखा है। भीड़ में सन्नाटा। दादा ठाकुर आगे आए। मैंने गुनाह किया, मैं सजा भुगतूंगा। नैना रो रही थी, पर सच अब नहीं छुपेगा। तीनों पंचायत सदस्य भागने लगे, पर बाहर पहले ही पुलिस की गाड़ी आ चुकी थी। आरव ने पहले ही शहर की टीम को खबर कर दी थी। इस बार कानून गांव से बड़ा था। 2 दिन बाद गांव में पहली बार असली पुलिस जांच हुई। जमीन के सारे फर्जी कागज मिले। अवैध सौदों का पूरा रिकॉर्ड मिला। दादा ठाकुर ने अदालत में कबूल किया, मैंने डर में आकर विक्रम की हत्या की, पर असली लालच पंचायत का था। नैना गवाही देने खड़ी हुई। मैंने सच छुपाया और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आरव की आंखों में आंसू थे। विक्रम के माता पिता कोर्ट में बैठे थे। आज उन्हें जवाब मिला था। 6 महीने बाद हवेली अब सरकारी स्कूल बन चुकी थी। जहां कभी साजिशें होती थीं, अब बच्चों की आवाज गूंजती थी। गांव की जमीन वापस किसानों को मिली। नैना स्कूल में पढ़ाने लगी। एक दिन उसने आरव से पूछा, अगर उस रात आप नहीं आते तो? आरव हल्का मुस्कुराया।